फ्रेंड्स, मैं अनुपमा सिंह है। आज एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है वेदांग के ऊपर। वेदांग क्या होता है? अभी एक्चुअली पिछले कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करा था वेद के ऊपर। जब उनके बारे में पढ़ रही थी मैं, तब ये शब्द मेरे आंखों के सामने आया वेदांग, जो कि मेरे लिए बिल्कुल नया था। हमने अपनी जब हिंदू संस्कृति पढ़ते तो उसमें योग, वेदांग, वेद, उपनिषद ये सब बहुत पढ़े, और वेदांग शब्द मेरी आंखों के सामने से पहली बार गुजरा। तभी मैंने सोचा था कि एक इस पर वीडियो में जरूर बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरे लिए नया है तो बहुत से लोगों के लिए नई जानकारी होगी, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे। फिर भी मैंने एक कोशिश करी है इसके बारे में, जो भी मैं जान समझ पाई वो आप लोगों के साथ बांटने की। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बहुत बड़ा थैंक्स अपने हस्बैंड को कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे को इस माइथोलॉजिकल वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित करा। पढ़ा मैंने, समझा, उनसे डिस्कस करके ही मैं आगे बढ़ती हूँ। और साथ साथ एक बहुत बड़ा थैंक्स मेरे दोनों बेटों को, जो मेरे इन वीडियोस को, मेरे कंटेंट को बनाने में मेरे सहायक रहे हैं बराबर। तीनों लोग मिलकर मेरे को बराबर प्रोत्साहित करते रहते हैं, और तभी मैं इस स्टेज तक आ पाई हूँ कि आपके सामने खड़ी होके कुछ जो थोड़ा बहुत ज्ञान मैं ले पा रही हूँ वो आपके साथ बांट सकूँ और आप लोगों के साथ साझा कर सकूँ चीज़ें। तो आइए शुरू करते हैं वेदांग के बारे में। वेदार्थों को समझने के लिए जो शास्त्र होते हैं उन्हें हम वेदांग कहते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ होता है वेदों का अंग। तो ये तो था कि इनका मीनिंग क्या है वेदांग का, बट इसका उल्लेख सबसे पहले हमें कहाँ मिला? तो वेदांग का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मुंडकोपनिषद, जो कि अथर्ववेद के उपवेद हैं, में अपरा विद्या के अंतर्गत चारों वेदों के नाम के बाद इसका उल्लेख मिलता है। एक श्लोक है संस्कृत, अंग्यते गयन्ते एभि, अंग्यते गयन्ते एभि, अर्थात ऐसे ग्रंथ जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है, या तथा जिससे वस्तु को, स्वरूप को आसानी से समझा जा सकता है, वो हमारे वेदांग होते हैं। वेदांगों को 6 भाग में बांटा गया है। 6 प्रकार के वेदांग होते हैं, जो कि है ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण, कल्प और छंद। इन 6 वेदांगों को वेद पुरुष के शरीर से जोड़ा गया है। जैसे ज्योतिष, जो कि हमारा पहला वेदांग है, वो वेद पुरुष का मुख, निरुक्त को कान, शिक्षा को नाक, व्याकरण को मुख, कल्प को दोनों हाथ तथा छंद को दोनों पांव कहा गया है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन कह लीजिए, छोटी सी बातें थी वेदांग के बारे में कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से, कहाँ ये इनका उल्लेख मिला और इसका क्या अर्थ है। तो हमारे 6 वेदांग कौन से हैं? ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण, कल्प और छंद, जो कि इनका मेल मिलाया गया है वेद पुरुष से, जो कि अभी हमने देखा। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हमारे ज्योतिष वेदांग की, जो कि वेद पुरुष का नेत्र हैं। तो ज्योतिष वेदांग में यज्ञ आदि वेद कार्यों के करने के लिए उचित समय, मुहूर्त आदि का विवरण मिलता है, जो वेद यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं, तथा जो यज्ञ काल के आश्रित होने का भान हमें ज्योतिष वेदांग में मिलता है, और इससे हमें ज्योतिष काल का ज्ञान होता है। क्या काल, क्या मुहूर्त है, वो सारी चीजें हमें ज्योतिष वेदांग में मिलती हैं। इस ज्योतिष वेदांग को 3 भागों में बांटा गया है, संहिता, जातक और गणित। क्या 3 भाग है? संहिता, जातक और गणित। इससे संबंधित ग्रंथ जो है, ज्योतिष वेदांग का संबंधित ग्रंथ जो है, मागध मुनि का वेदांग ज्योतिष है। किनका? मागध मुनि का वेदांग ज्योतिष। शुभ अशुभ तथा वैदिक यज्ञों में जो कर्म कांडों के शुभ अशुभ फलों के प्रभाव को जानने के लिए ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। हमारे कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। और हमारे नक्षत्र कितने हैं? 28 नक्षत्र हैं। इनका जो प्रभाव है, जो हमारे शुभ अशुभ फल का प्रभाव है, उनका अध्ययन करने के लिए हम नक्षत्र और ग्रहों का ज्ञान अर्जित करते हैं। खगोल में ग्रहों को गति, सूर्य चंद्र ग्रहण कब होंगे इत्यादि ज्योतिष शास्त्र में मिलते हैं। यानी कि इन ग्रहों की गति और हमारे ग्रहण, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण,
ये कब होंगे, कैसे होंगे, और हमारे ग्रहों की गति क्या है, कब किस ग्रह में जा रहे हैं, कब किस चाल से चल रहे हैं, वो सारी चीजें हमें अपने ज्योतिष वेदांग से पता चलती है। इस प्रकार वेदों का उत्तम ज्ञान पाने के लिए, वेदों का उत्तम ज्ञान होने के लिए ज्योतिष वेदांग का ज्ञान बहुत ही अति आवश्यक है। तो ये तो थी थोड़ी सी जानकारी हमारे ज्योतिष वेदांग के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे वेदांग की, जो कि है निरुक्त, जो कि वेद पुरुष का कान समान है। ये भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है। निरुक्त जो वेदांग है ये भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है तथा इसमें 5 अध्याय हैं। 5 अध्याय, इसे वेद की आत्मा भी कहा जाता है। यानी कि जो निरुक्त वेदांग है वो हमारे वेदों की आत्मा है। वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन रूपों में होता है, यानी जो भी हम शब्द हैं, हम लोग आज के दैनिक उसमें भी जानते हैं कि हम जो शब्द होते हैं वो कई तरीके से यूज होते हैं। एक एक शब्द को हम कई कई रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पर वेदों में जिन जिन शब्दों का जिन जिन अर्थों में प्रयोग हुआ है उनके उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप से उल्लेख निरुक्त में किया गया है। यानी कि जो जो शब्द हम लोगों ने वेदों में पढ़ते हैं उनका निश्चयात्मक रूप से उल्लेख सारा वेदांगों में, निरुक्त वेदांग में हमें मिलता है। निरुक्त वेदांग में आए कुछ कठिन शब्दों का निर्वाचन किया गया है। जो वेदों में आए कुछ कठिन शब्द हैं जिनको हमें पढ़ने में दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है, उनका निर्वाचन यहाँ पे निरुक्त वेदांग में किया गया है, जो वेद का अर्थ ज्ञान समझाने में बहुत ही सहायक होते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो जो वेदांतों में हमारे शब्द हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनको समझने में ये निरुक्त वेदांग बहुत सहायक है। इससे संबंधित ग्रंथ है निघंटु का, जो कि वैदिक शब्दों का कोरा ग्रंथ है। क्या है? निघंटु इसका संबंधित ग्रंथ है, जो कि वैदिक शब्दों का कोरा ग्रंथ है। यासक का निरुक्त इस वेदांग का एकमात्र प्रतिनिधि ग्रंथ है, जिसमें कि 14 अध्याय हैं। तो संबंधित ग्रंथ तो निघंटु है, पर यास का निरुक्त इस वेदांग का एकमात्र प्रतिनिधित्व ग्रंथ है, जिसमें कि 14 अध्याय हैं। और उन 14 अध्यायों में से 12 प्रमुख अध्याय हैं और 2 परिशिष्ट अध्याय हैं, यानी कि सहायक अध्याय हैं। इसको शब्द व्युक्ति शब्द भी कहा गया, शास्त्र भी कहा गया है। इसको शब्द व्युक्ति शास्त्र भी कहा गया है। शब्द की उत्पत्ति तथा व्युक्ति कैसे हुई ये निरुक्त बताता है। शब्द की उत्पत्ति तथा व्युक्ति कैसे हुई ये हमें निरुक्त बताता है। वेद का यथार्थ अर्थ समझने के लिए निरुक्त ज्ञान अति आवश्यक है। यानी कि हमने देखा कि वेदों का उत्तम ज्ञान के लिए तो हमारे को ज्योतिष वेदांग सहायक होते हैं, पर वेदों का जो अर्थ है उसको समझने के लिए, जो शाब्दिक अर्थ है वेदों के, उनको यथार्थ अर्थ समझने के लिए हमारे को निरुक्त वेदांगों की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। तो ये थे हमारे पहले 2 वेदांग ज्योतिष, जो कि 2 नेत्र के समान थे। फिर हमने बात की निरुक्त वेदांग की, जो कि वेद पुरुष के कान समान थे। आइए अब हम उठाते हैं अपना तीसरा वेदांग यानी कि शिक्षा, जो कि वेद पुरुष के नासिका समान है। स्वर एवं वर्ण, शिक्षा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्वर एवं वर्ण आदि के उच्चारण प्रकार की जहाँ शिक्षा दी जाती है उसे हम शिक्षा वेदांग कहते हैं। हम जानते हैं हमारी हिंदी में वर्णमाला होती है, तो यहाँ पे स्वर और वर्ण हमारे जो हैं उनकी जो उचित ज्ञान है, उनके आचरण के प्रकार की शिक्षा जहाँ दी जाती है उसे हम लोग शिक्षा वेदांग कहते हैं। इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण की भी विधि बताई गई है। जब हमारे स्वर और वर्ण की बात हो रही है, तो जब हम वेद उच्चारण करेंगे तो हमें वेद उच्चारण किस प्रकार होना चाहिए, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे शिक्षा निरुक्त में बताई गई हैं। इस वेदांग के रचयिता कौन थे? इस वेदांग के रचयिता वामज्य ऋषि ने की है। शिक्षा वेदांग के रचयिता वामज्य ऋषि हैं। शिक्षा वेदांग को हम ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण की शिक्षा का प्राचीनतम ग्रंथ मानते हैं, या प्राचीनतम शास्त्र कह सकते हैं। वामज्य ऋषि ने इसके शिक्षा वेदांग की रचना करी
और हम शिक्षा वेदांग को ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण की शिक्षा का प्राचीनतम शास्त्र भी कहते हैं। तो हमने देखा, ज्योतिष में हमने बात करी कि हमें वेदों के बारे में जानने के लिए सहायक है। निरुक्त क्या था? इसमें हमारे शब्दों के बारे में था, और यहां पे हम बात कर रहे हैं शिक्षा में स्वर और वर्ण के बारे में। इससे संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ जो हैं वो प्रतिशाख्य के हैं। ऋक् प्रतिशाख्य आदि अनेक प्रतिशाख्य ग्रंथ और पाणिनीय शिक्षा आदि अनेक शिक्षा ग्रंथ वेदांग की शिक्षा वेदांग में परिगणित किए गए हैं। यानी पाणिनीय शिक्षा, प्रतिशाख्य और परिणीय शिक्षा आदि जो ग्रंथ हैं हमारे, वो शिक्षा ग्रंथ में शिक्षा वेदांग में परिगणित किए गए हैं। पाणिनीय शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसका महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा वेदांग का। तो ये छोटी सी जानकारी थी हमारे 3 वेदांग के बारे में, पहले 3 वेदांग के बारे में, यानी व्याकरण, निरुक्त और शिक्षा। आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं अपने चौथे व्याकरण वेदांग की, जो कि है व्याकरण। व्याकरण यानी वेद पुरुष का मुख। वेदों के ज्ञान के लिए जिन 6 वेदांगों का हमने विवेचन किया गया, उनमें व्याकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेदांग है। वेदों में जो हमने संस्कृत व्याकरण प्रयोग की है या प्रयोग की गई है, उनका सरलीकरण इसमें मिलता है। यानी कि जो वेदों में हमने संस्कृत व्याकरण पढ़ी थी या जो संस्कृत व्याकरण उसमें प्रयोग थी, उसका सरलीकरण सारा व्याकरण वेदांग में मिलता है। शब्दों का धातु रूप आदि की शुद्धता, जो शब्द हैं उनके जो धातु रूप की शुद्धता है, उसका भी उल्लेख इन्हीं ग्रंथों में किया गया, इन्हीं वेदांगों में किया गया है। तो यानी कि जितना हमारे वेद संस्कृत में लिखे गए, जो भी संस्कृत के श्लोक या शब्द इस्तेमाल हुए हैं, उनको समझने में हमारे ये व्याकरण वेदांग बहुत ही ज्यादा सहायक है। इसके संबंधित ग्रंथ कौन सा है? पाणिनि का अष्टाध्यायी। इसका संबंधित ग्रंथ है पाणिनि का अष्टाध्यायी, जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। इसमें 8 अध्याय हैं और 400 सूत्र हैं। पाणिनि का अष्टाध्यायी जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया था, इसमें 8 अध्याय और 400 सूत्र हैं। पाणिनीय शिक्षा में व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया। तो मैंने आपको शुरू में बताया ही था कि वेद पुरुष का मुख है। मुखम व्याकरण स्मृतम, इसका संबंधित श्लोक है मुखम व्याकरण स्मृतम। बाद में शुंगफल ने, जब अष्टाध्यायी ने पाणिनि का अष्टाध्यायी आया था, उसके बाद शुंगफल ने पतंजलि में व्याकरण पर महाभाष्य की रचना करी। बाद में पतंजलि ने शुंगफल में पतंजलि में व्याकरण की पर महाभाष्य की रचना करी, जिसमें अष्टाध्याय पर लिखी गई टिप्पणी है। तो पहला संबंधित ग्रंथ कौन सा था? पाणिनि का अष्टाध्याय। उसके बाद पतंजलि ने शुंगफल में एक महाभाष्य की रचना करी, जिसपे अष्टाध्यायी की टिप्पणी दी गई है। आचार्य वरुचि ने व्याकरण के 5 प्रयोजन बताए हैं। व्याकरण वेदांग के 5 प्रयोजन। पहला है रक्षा। व्याकरण का अध्ययन हमारे वेदों की रक्षा करता है। यानी व्याकरण का जो अध्ययन है, व्याकरण वेदांग का जो अध्ययन है, वो हमारे वेदों की रक्षा करता है। इसके बाद दूसरा इसका प्रयोजन है जिसका अर्थ है कल्पना। वैदिक मंत्रों में तो न लिंग है न विभक्तियां हैं। लिंग और विभक्तियों का प्रयोग, यानी जब हम बात करें कि वैदिक मंत्रों में तो न लिंग है न विभक्तियां हैं, पर इनका प्रयोग वही मनुष्य कर सकता है जो कि व्याकरण का ज्ञाता हो। यानी कि पहला विभाजन हमारा प्रयोजन क्या है? व्याकरण वेदांग का रक्षा। दूसरा तीसरा है अहम, अर्थात श्रुति। श्रुति कहती है कि जो ब्राह्मण का कर्तव्य है
कि वह वेदों का अध्ययन करे, यानी कि ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वो वेदों का अध्ययन करे, उसमें अपना दिल दिमाग लगाए। चौथा प्रयोजन है लघु। लघु यानी कि शीघ्र उपाय। वेदों में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनको समझना बहुत मुश्किल है, जिनकी जानकारी एक जीवन में तो संभव ही नहीं है, अनेकों जीवन उसको समझने में लग जाएंगे। तो व्याकरण वो साधन है जिनसे समस्त शास्त्रों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। पांचवा प्रयोजन है असंदेह। असंदेह से तो सामान्य शब्द है जिसका अर्थ हम लोग समझ सकते हैं कि संदेह ना होना। संदेहों को जो हमारे संदेह हैं, शंकाएं हैं, उनको दूर करने वाला व्याकरण होता है, क्योंकि वे शब्दों का समुचित ज्ञान हमें करवाता है। तो 5 प्रयोजन हमारे इसके व्याकरण वेदांग के क्या हैं? रक्षा, ऊन, अगम, लघु और असंदेह। तो ये थी छोटी सी जानकारी हमारे चौथे वेदांग के ऊपर, जो कि व्याकरण वेदांग है। आइए बात करते हैं हम अपने 5वें वेदांग के बारे में, जो कि वेद पुरुष के दोनों हाथों के समान है। इस वेदांग में यानी कल्प वेदांग में यज्ञों के विधि विधान के बारे में बात की गई है कि हमारे यज्ञ कैसे होंगे, कैसे करे जाने चाहिए, क्या उनका विधि है, क्या विधान है, कौन सा यज्ञ कैसे किया जाएगा, इसी का नाम कल्प है। वेदोक्त कर्मों का विस्तार के साथ संपूर्ण वर्णन, वेदोक्त कार्यों का जो संपूर्ण विवरण है वो हमें अपने इसी वेदांग में मिलता है, और इसी को हम कल्प सूत्र ग्रंथ कहते हैं। कल्प जो है ये हमारा जो वेदांग है पूरा सूत्र रूप में लिखा गया है, और इसकी रचना गौतम ऋषि द्वारा की गई है। जो हमारा कल्प वेदांग है पूरा सूत्र रूप में है, और इसकी रचना गौतम ऋषि द्वारा की गई है। कर्मकांड की पद्धति जानने के लिए इस कल्पसूत्र ग्रंथों की आवश्यकता पड़ती है हमें, यानी जो भी हमारे कर्मकांड हैं उनकी विधि कैसे करनी है, क्या करनी है, कैसे होंगे, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें इन कल्प ग्रंथों की जरूरत पड़ती है। जो हमारे कल्प सूत्र हैं ये कई प्रकार के होते हैं। इनको पहले जो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर हम देंगे तो इनको हम 2 भागों में बांटते हैं, श्रोत्र सूत्र और स्मृति सूत्र। श्रोत्र सूत्र की जब हम बात करते हैं सूत्र की, इसमें यज्ञ आदि का ज्ञान होता है। हर एक यज्ञ की विधि हमें श्रोत्र सूत्र में मिलती है, और इसीलिए क्योंकि इतने सारे यज्ञ होते हैं, इतने सारे तरीके के हमारे कर्मकांड होते हैं, इसलिए जो श्रोत्र सूत्र होते हैं ये हमारे बहुत सारे हुए हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे स्मृति सूत्र की। इसमें 16 संस्कारों की बात कही गई है। इसमें 16 संस्कारों के बारे में जिक्र है। जो हमारे 16 संस्कार होते हैं उनके बारे में जिक्र है, जैसे उपनयन, विवाह आदि। तो इसीलिए जैसे श्रोत्र सूत्र अनेक हैं, उसी तरह हमारे जो स्मृति सूत्र हैं वो भी अनेकों हैं, और ये भी पर्याप्त विस्तृत में मिलते हैं हमें। अब ये तो हमारे ब्रॉड क्लासिफिकेशन श्रोत्र सूत्र और स्मृति सूत्र। कल्प वेदांगों में 4 प्रकार के ग्रंथ हैं और सूत्र शैली में रचित है। 4 प्रकार के ग्रंथ हैं, और जो कि सभी मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, जो हमारा कल्प ग्रंथ है, कल्प वेदांग है, ये सारा सूत्र रूप में है, और इसीलिए इनको कल्प सूत्र कहा जाता है। और ये अगर विस्तार से देखें तो ये 4 प्रकार के हैं। श्रोत्र सूत्र जिसके बारे में अभी हमने बात भी करे थे जब हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखा, इसके आधार जिनमें श्रुति अर्थात बड़े बड़े यज्ञों की विधियां मिलती हैं। श्रोत्र अभी पहले भी देख रहा था, इसमें हमारे जो भी हम यज्ञ कर्मकांड करते हैं उनकी सारी विधियां दी गई हैं। इसमें संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए विविध प्रकार के कर्मकांड दिए गए हैं, और क्योंकि हमारे सारे यज्ञों के नियम इसमें हैं तो ये बहुत ज्यादा विस्तृत है, बहुत रूप में, और इसीलिए क्योंकि बहुत से यज्ञ मानव कल्याण के लिए होते हैं। यज्ञ आदि हम क्या करते हैं? अपने कल्याण हेतु करते हैं, तो इसलिए सारी विधि इसमें मिली है, हमें मिलती है श्रोत्र सूत्र में। और यजुर्वेद में जो श्रोत्र सूत्र है वो काव्यायन है। यजुर्वेद के श्रोत्र सूत्र को हम काव्यायन कहते हैं। अब दूसरा जो हमने पहले देखा था स्मृति सूत्र, अब उसको आगे अगर हम विभाजित करते हैं
तो हमारा इसमें दूसरा आता है गृह सूत्र। गृह सूत्र से तो काफी कुछ समझ आ सकता है हम लोग को। गृह मतलब घर, यानी कि गृह सूत्र में घरों में होने वाले जितने भी यज्ञ हैं उनकी विधियां मिलती हैं। जो हमारा शौच सूत्र था इसमें बड़े बड़े यज्ञों की विधियां मिलती है, जिससे सारे मानव कल्याण की बात होती है। गृह सूत्र में हम उन यज्ञों की विधियों के बारे में जानते हैं जो कि हमारे घरों में होती है। तीसरा है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र वैदिक समाज के जो सामाजिक नियम कानून है। धर्म की बात करते हैं तो हमारे समाज में कुछ नियम कानून है, उनको कैसे पालन किया जाए, क्या करा जाए और क्या क्या हमारे वो नियम कानून है, वो सारी चीज हमारे को इन धर्म सूत्र में मिलती है। इसमें एक एक पंक्ति में श्लोक है। जो हमारे धर्म सूत्र हैं इनकी एक एक पंक्ति में श्लोक है और इसी धर्म सूत्र पर आधारित हमारे आगे स्मृति ग्रंथ लिखे गए थे। आखिर में शूल्व सूत्र। शूल्व का अर्थ होता है रस्सी। रस्सी रस्सी जो हम बहुत सारे कामों में लेते हैं वो रस्सी। इसमें वैदिक यज्ञों के निर्माण की विधि बनाई गई। जो जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो हवन कुंड आदि ये सब बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, तो इसमें वैदिक यज्ञों के निर्माण की विधि बनाई गई है। इसे भारतीय जयमिति का प्राचीनतम ग्रंथ भी कहा गया है। किसका? भारतीय जयमिति का प्राचीनतम ग्रंथ भी कहा गया है। तो ये थी हमारी जानकारी वेदांग कल्प वेदांग के बारे में, जिसको हमने दो प्रकार में विभाजित किया, शौत्र सूत्र और स्मृति सूत्र। इनको अगर हम फर्दर देखें, आगे देखते हुए हमने इनको देखा था। शौत्र सूत्र तो हमारे सामाजिक यज्ञों के बारे में बात करते हैं और स्मृति सूत्र को हमने फर्दर विभाजित कर गृह सूत्र में, धर्म सूत्र में और शुल्व सूत्र में। तो ये थे हमारा 5वां वेदांग। आखिर में हम पहुंचते हैं अपने छंद पे। छंद यानी कि वेद पुरुष के दोनों पांव। और सबसे पहले हम देखते हैं इसके आधार ग्रंथ कौन से हैं छंद के। इसके आधार हैं पिंगल मुनि का छंद सूत्र। छंद वेदांग का संबंधित ग्रंथ है पिंगल मुनि का छंद सूत्र, जिसमें 8 अध्याय और 329 सूत्र हैं और 26 समस्त वैदिक छंद है। यानी 8 अध्याय, 329 सूत्र और 26 समस्त वैदिक छंद हैं। ये छंद वेदों का आवरण है। छंद क्या है? वेदों का आवरण है तथा इसका उद्देश्य वैदिक मंत्रों को के समुचित पाठ की सुरक्षा भी है। यानी कि आवरण, आवरण का मतलब क्या होता है? ढकना। ठीक है, तो ये छंद के आवरण है तथा इसमें वैदिक मंत्रों के समुचित पाठ की सुरक्षा भी है। छंद नियताक्षर होता है। छंद क्या होते हैं? नियताक्षर होते हैं। वैदिक साहित्य अगर हम बात करते हैं, छंद के 3 मुख्य भेद होते हैं, गद्य, पद्य और गीति छंद। छंद के कौन से 3 मुख्य भेद हैं? गद्य, पद्य और गीति छंद। वैदिक छंद में जो वैदिक साहित्य के मंत्रों के लिए प्रयुक्त किए गए वैदिक जो मंत्र होते हैं, उनमें जो मंत्र में प्रयोग है विभिन्न छंद का उल्लेख छंद नामक वेदांग में हुआ है। जो मंत्र होते हैं उनमें कई कई प्रकार के छंद हैं और उनका उल्लेख इन्हीं छंद वेदांग में किया गया। जैसे कुछ छंद हैं गायत्री, उष्णिक, जगती, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बहुति आदि। ये कुछ 6 प्रोमिनेंट छंद थे जिनका नाम आपके साथ लिया। गायत्री कल्प में 24 अक्षर है। गायत्री जो छंद है उसमें 24 अक्षर है। अनुष्टुप में 32, बृहति में 36, जगति में 48 यानी 48, त्रिष्टुप में 44 और उष्णिक में 28 अक्षर है। तो ये कुछ छंद हैं जो कि हमारे वैदिक साहित्यों में मंत्रों में प्रयोग किए गए हैं। जयति जिसमें आपके 48 अक्षर हैं, गायत्री 24 अक्षर
उष्णिक 28 अक्षर, अनुष्टुप में आपके 32, त्रिष्टुप में 44, अवृहति में 32 अक्षर हैं। ऋग्वेद में 13 छंदों का प्रयोग किया गया। वापस अगर हम वेदों वाले उसमें जाएं तो हमारा जो एक वेद है ऋग्वेद, उसमें 13 छंदों का प्रयोग किया गया है। और इसमें सबसे लोकप्रिय, जो अभी मैंने आपको छंद के 5-6 छंदों के नाम बताए थे, इसमें सबसे लोकप्रिय हुआ त्रिष्टुप छंद, जिसका प्रयोग 4253 बार ऋग्वेद में हुआ है। यानी कि हमारे इसमें ऋग्वेद में 13 छंदों का प्रयोग हुआ, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट या सबसे ज्यादा यूज करा गया था त्रिष्टुप छंद, और जो कि 4253 बार यूज हुआ था ऋग्वेद। अब अगर हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो उसमें 8 छंदों का प्रयोग किया गया था, तथा अथर्ववेद में 5 छंदों का प्रयोग हुआ है। तो जो ये हमारे 6 वेदांग हैं, इनकी सहायता से हम वेदों का अर्थ, वेदों का मर्म बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। बिना इनकी सहायता के वेदों को समझने में बहुत दिक्कत आएगी। जैसा कि अभी हमने सारे 6 वेदांग में देखा एक एक करके कि हर वेदांग का अपना एक मुख्य रोल है, हर वेदांग की अपनी जरूरत है। ऐसा नहीं कि कोई भी वेदांग छोड़ के वेदों को समझ सकते हैं। तभी तो इन वेदांगों को वेद पुरुष से जोड़ा गया है। एक नाक है, मुख, नयन है, कोई मुख है, कोई नाक है, कोई कान है, कोई पैर है, कोई हाथ है। तो ये एक छोटी सी जानकारी जो मैं इकट्ठा कर पाई, मैं समझ पाई, ये आपके साथ मैंने बांटी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। कोशिश मैंने अपनी तरफ से करी है कि जितना बेहतर मैं कर पाऊं उतना बेहतर दे सकूं आपको। तो धन्यवाद, और किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूं।